हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में होता है क्या कि एग्ज़ाम जो होता है सो कई शिफ्टों में होता है। तो शिफ्टों के मतलब में होने का अर्थ ये होता है कि यदि क्वेश्चन ये पूछा कि भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो अगला शिफ्ट में पूछ सकता है क्या कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था, यानी कि उसका ऑप्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यदि शिफ्टों में हो रहा है तो हम लोग आज की क्लास में यही समझने वाले हैं। तो यह सारा क्वेश्चन जो है सो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि अंकित भाटी सर के बुक से उठाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो क्या किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारत में पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना जो से किया था 1861 में पहली बार किया था और यह महानिदेशक बन गया था। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुराना पाषाण स्थल है। तो आप लोग यदि जीडी एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इस क्लास को। इस क्लास से क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। तो पुरातात्विक महत्व का एक पुराना स्थल जो है सो वो कौन सा है तो हुनसागी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुनसागी जो से कहाँ है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो होम जो है मेहरगढ़ जो से चिरान जो से कौन सा पुरापाषाण स्थल का है तो यह नवपाषाण कालीन स्थल का है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं। प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध किससे था। तो कामकार शब्द का संबंध जो है सो भूमिहीन खेती हर मजदूरों से है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है कि कामकार शब्द का संबंध किस शब्द से है तो तमिल शब्द से है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, देखते हैं। लोहे युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे के इस्तेमाल होने लगा था। तो ध्यान रखना, लोहे युग का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि कांसे की जगह लोहे का प्रयोग करने लगा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिश्रित करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो होती है वह कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो होती है, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोलिथ जो होती है वह छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल बनाने के लिए इंसानों के द्वारा किया गया था। तो जो है सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोलिथ छोटे पत्थरों के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ जो है सो किस भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है तो वह सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था तो 1922 में हुआ था, रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और यह कहाँ पे स्थित है तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो प्राचीन भारत की खरोष्टी लिपि जो होती है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था तो जोसेफ जेम्स किसको प्राप्त हुआ था, जेम्स प्रिसैम को
प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस स्थान से हड़प्पकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दैमाबाद स्थान से हड़प्पकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को प्रोशनी कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी नदी को अकिशनी कहा जाता है, पिपासा कहा जाता है, विशस्ता कहा जाता है। यदि आप लोग को नहीं मालूम होगा तो कल की वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय जो था दर्शन एवं ज्ञान था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितना होता है? तो 108 होता है और उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया है? तो जादू टोना तंत्र मंत्र का संग्रह जो किया गया है वो किसमें किया गया है? तो अर्थवेद में किया गया है। ऋग्वेद से क्या हुआ, ज्ञात्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक इस प्रकार से यजुर्वेद और सामवेद में क्या किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह महाप्रजापति गौतमी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, बुद्धचरित शोधरांध्र सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो बुद्धचरित्र शोधरांध्र सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार जो थे वह कौन थे? तो अश्वघोष था। तो इसी प्रकार से कुछ और होता है कि ये क्या है, प्रमुख ग्रंथ है और यह क्या है, मुख्य रचनाकार है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलिंद पन्हों की रचनाकार कौन है? तो नागसेन है। माध्यमिक सूत्र का रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। अभिध मरकोस की रचनाकार कौन है? तो वसुबंधु है। और विशुद्धिमक की रचनाकार कौन है? तो बुद्धघोष है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को देखकर रिवीजन कीजिए और आप लोग जितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि पता चल सके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था और किस प्रकार से पूछ सकता है।